नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें आज हम कवर करेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में अपने इसको जरूर शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा था? मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा या लोथल? तो बताएंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता था इसकी बंदरगाह जो है निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। कौन सा बताएंगे? लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल कहाँ पे है? तो आपको बताना है गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। और कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना है राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान। और रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। रोपड़ जो कि पंजाब में है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना है पाकिस्तान। इसको ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा जो कि राजस्थान और लोथल जो है गुजरात में स्थित है। इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? गोमती, ब्यास, झेलम या चेनाब नदी का? तो बताएंगे इनमें से कि जो विपाशा है किस नदी का प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास नदी का। किसका है? तो आप बताएंगे ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। और गोमती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो आप बताएंगे गोमल। क्या नाम है? गोमल जो है गोमती नदी का प्राचीन नाम है। और चेनाब की प्राचीन नाम क्या है? तो आप बताएंगे अस्किनी। क्या है? अस्किनी जो है चेनाब नदी का प्राचीनतम नाम है। इसको ध्यान रखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमसो मा ज्योतिर्गमय का संबंध किस उपनिषद से मिलता है? छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या मुंडकोपनिषद? तो बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जो तमसो मा ज्योतिर्गमय है इसका संबंध किस उपनिषद से है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा उपनिषद पूछता है तो आप बताएंगे बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा उपनिषद आपसे पूछता है तो आप बताएंगे मांडव्य उपनिषद। कौन सा? मांडव्य उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला संबोधन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो बताएंगे इनमें से संविधान सभा का पहला संबोधन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसने किया था? तो आप बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहला संबोधन किया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि पहली बैठक कब हुई थी तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अगर अंतिम बैठक पूछता तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसके अलावा अगर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारा राष्ट्रगान है कब स्वीकार किया गया था? तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान हो इसको स्वीकार किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, जापान, दक्षिण अफ्रीका या रूस से? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो आप बताएंगे जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? तो आप बताएंगे संसद प्रणाली। कौन सी? संसद प्रणाली जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जापान के संविधान से क्या लिया गया? तो आपको बताना होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि जापान से लिया गया है। और रूस से क्या लिया गया था? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कहाँ से लिए गए हैं? तो आप बताएंगे रूस से लिया गया है। इनको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? उज्जैन, कुरुक्षेत्र, प्रयागराज या अवंती को? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन को। किसको कहा जाता है? तो आप बताएंगे उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 2013, 2015, 2018 या 2022 में? तो बताएंगे जो हमारा नीति आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में की गई। कब की गई? तो आप बताएंगे 2015 में की गई। इसके पहले इसका क्या नाम था? तो आप बताएंगे इसका पहले इसका नाम योजना आयोग था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगर वर्तमान उपाध्यक्ष आपसे पूछता है तो आप बताएंगे सुमन की बेरी। कौन है? सुमन की बेरी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, लक्स मीटर, हाइड्रोमीटर या अमीटर का? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा लक्स मीटर। किसका? आप बताएंगे
लक्समीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो आप बताएंगे विमान की ऊंचाई मापने के लिए। किसका? विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो आप बताएंगे द्रव का घनत्व मापने के लिए। किसका? द्रवों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए। किसके मापने के लिए? आप बताएंगे विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसको जरूर ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज तरंगिणी किसकी रचना है? कल्हड़, कालिदास, अश्वघोष या जयदेव की? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए कल्हड़ की रचना। किसकी रचना है तो आप बताएंगे कल्हड़ की रचना है। और कालिदास जी की कौन सी रचना है तो आपको बताना होगा मेघदूत। और कुमार संभवम जो है किसकी है तो आप बताएंगे कालिदास की है। और अश्वघोष की रचना कौन सी है तो आप बताएंगे बुद्ध चरितम। किसकी है तो आप बताएंगे अश्वघोष की है कौन सी? बुद्ध चरितम। और जयदेव की कौन सी है तो आप बताएंगे गीत गोविंद। कौन सा? गीत गोविंद, जो कि जयदेव जी की रचना है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 1954, 1960 या 1968 को? तो बताएंगे भारत का जो सर्वोत्तम पुरस्कार है भारत रत्न, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा 1954 में। कब हुई थी तो आप बताएंगे 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। और सर्वप्रथम इसको मिला किसको था तो आप बताएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किसको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था बताएंगे 1954 में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, संतूर, वीणा या बांसुरी से? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा संतूर से। किसका है तो बताएंगे जो शिव कुमार शर्मा है इनका संबंध संतूर से है। और तबला का प्रसिद्ध या तबला वादक कौन है आपसे पूछता है तो आप बताएंगे जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन, जो हमारे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। और वीणा के लिए किसका संबंध है तो आप बताएंगे यस बालचंद्रन। इनका संबंध किससे है? वीणा से। और बांसुरी का संबंध बताएंगे तो आप बताएंगे हरिप्रसाद चौरसिया। किससे? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है इनका संबंध जो है बांसुरी से है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मणिपुर, केरल या राजस्थान में? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे स्थित है तो आप बताएंगे उड़ीसा में स्थित है। और मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो आप बताएंगे कीबुल लामजाओ। कौन सा? कीबुल लामजाओ जो उद्यान है मणिपुर में स्थित है। और केरल में तो आप बताएंगे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो आप बताएंगे केरल में है। और राजस्थान में कौन है तो आप बताएंगे रणथंभौर और केवलादेव। कौन सा? रणथंभौर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर स्थित है आप बताएंगे राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या कालाशोक? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर जो हर्यक वंश है इसका संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। कौन था तो आप बताएंगे बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। और चंद्रगुप्त मौर्य किसका संस्थापक था तो आप बताएंगे मौर्य वंश का। किसका? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कुल कितने शिलालेखों का निर्माण कराया था? 3, 7, 14 या 20? तो बताएंगे जो अशोक ने कुल कितने शिलालेखों का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 14 शिलालेख। कितने तो आप बताएंगे 14 शिलालेखों का निर्माण कराया था। और कितने स्तंभ लेख का निर्माण कराया था तो आप बताएंगे 7 स्तंभ लेख। कितने? 7 स्तंभ लेख का। और गुहा लेख कितना तो आप बताएंगे 3 गुहा लेख का। 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख और 3 गुहा लेख का निर्माण कराया था। इसको आप ध्यान रखें, जो बार बार परीक्षा में पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ब्यास, सतलज, रावी या चेनाब नदी? तो बताएंगे इनमें से किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। किसका? तो आप बताएंगे सतलज नदी का उद्गम जो कि भारत में नहीं है। ये कहाँ से निकलती है तो आप बताएंगे राकसताल झील से। कहाँ से निकलती है तो आप बताएंगे राकसताल झील से निकलती है, जो कि कहाँ पे है? तिब्बत में स्थित है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी, गोमती नदी, राप्ती नदी या यमुना नदी? तो बताएंगे जो गोरखपुर है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी। किसके किनारे स्थित है तो आप बताएंगे राप्ती नदी के किनारे। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ या रग्बी से? तो बताएंगे जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है उस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। बताएंगे किससे? क्रिकेट से संबंधित है। और फुटबॉल से कौन सी संबंधित है तो आप बताएंगे संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप और रोवर्स कप। कौन सी? संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप और रोवर्स कप किससे संबंधित आप बताएंगे फुटबॉल से। और गोल्फ से संबंधित कौन सी है तो आप बताएंगे राइडर कप
वाकर कप और सर्किट कप, ये सब जो किससे संबंधित आप बताएंगे, गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गुप्त शासकों में से किसने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त ने? तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर कि किसने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने धारण किया, आप बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछता कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 31? तो बताएंगे किस अनुच्छेद का संबंध अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से। किससे? अनुच्छेद 29 का संबंध जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से है। और अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे अस्पृश्यता का अंत। किससे है? अस्पृश्यता के अंत से है। इसको भी ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा, इंद्रावती, चंबल या मांडवी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे 20 में से आपने कितने स्कोर किए हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएंगे आप। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।